आज मेरी इंटर्नशिप का पहला दिन था। पेट में तितलियां नहीं, डायनासोर दौड़ रहे थे। रिसेप्शन पर नाम बताया और एचआर डिपार्टमेंट की ओर भेज दिया गया। तभी एक आवाज आई, आप अर्जुन हैं? पलटा तो सामने सारा थी, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में आत्मविश्वास। उसने हाथ बढ़ाया। हाय, मैं सारा, आपकी ऑन बोर्डिंग में हेल्प करूंगी। मैंने कांपते हुए हाथ मिलाया। सारा मुझे डेस्क दिखाने ले गई, ऑफिस के बारे में समझाती रही। कंप्यूटर ऑन किया, स्क्रीन पर कंपनी का लोगो था, लेकिन दिमाग में सारा की मुस्कान। ऑफिस का पहला हफ्ता जैसे कुकर में खिचड़ी, सब नया, बहुत प्रेशर। मेरे सुपरवाइजर मिस्टर वर्मा गब्बर टाइप थे। इसी बीच दोस्ती हो गई सुमित से, ऑफिस का पुराना खिलाड़ी, मेरा ऑफिस गुरु। एक दिन प्रिंटर पर गड़बड़ हुई, तभी सारा आई, बोली, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। उस दिन लगा सारा पहुंच से बाहर नहीं, बस एक अच्छी इंसान थी। एक महीना बीत गया, ऑफिस के तौर तरीके समझ आने लगे थे। तभी वर्मा जी ने बम फोड़ा। हर इंटर्न को प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देनी थी। पब्लिक स्पीकिंग मेरे लिए बुरा सपना थी। रातों की नींद उड़ गई। दिन रात स्लाइड्स बनाता रहा, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। प्रेजेंटेशन से 2 दिन पहले कैफेटेरिया में अकेला बैठा था। तभी सारा आई। क्या हुआ अर्जुन, परेशान क्यों हो? मैंने डर बताया, स्टेज पर बोलने का डर। उसने शांति से सुना, बिना जज किए। सारा ने कहा, यह डर सबको लगता है, प्रैक्टिस करो। आज शाम को मुझे अपनी प्रेजेंटेशन दो, मैं ऑडियंस बनूंगी। हैरान रह गया, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, दोस्तों की मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? उस एक शब्द ने हिम्मत दी। शाम को खाली कॉन्फ्रेंस रूम में प्रेजेंटेशन दी। बहुत अटका, आवाज कांप रही थी, लेकिन सारा ने धैर्य से सुना। उसने टिप्स दी, कहां पॉज लेना, कहां आवाज ऊंची करनी है, ऑडियंस से आंखें मिलानी है। सोचो, कहानी सुना रहे हो। 2 घंटे प्रैक्टिस की। उसके सपोर्ट ने आत्मविश्वास लौटा दिया। सारा सिर्फ एचआर नहीं, एक सच्ची दोस्त थी। प्रेजेंटेशन वाले दिन मैंने कमाल कर दिया। थोड़ी घबराहट थी, लेकिन सारा की टिप्स याद आईं। सबने तालियां बजाईं। वर्मा जी ने पीठ थपथपाई। मेरी नजरें सारा को ढूंढ रही थीं। उसका थम्स अप मेरे लिए अवार्ड था। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त देखा, सारा भी मेट्रो स्टेशन जा रही थी। हिम्मत करके थैंक यू कहा। उसने कहा, मेहनत तुम्हारी थी, मैंने बस थोड़ा पुश किया। पता चला हम एक ही रूट पर रहते हैं, बस 2 स्टेशन का फर्क। अब बात करने की एक और वजह थी। इसके बाद मेट्रो स्टेशन तक साथ जाना रोज का नियम बन गया। ऑफिस की बातें अब पर्सनल हो गईं। सपने, परिवार, पसंद नापसंद। पता चला दोनों को पुरानी हिंदी फिल्में और पहाड़ पसंद है। मेट्रो की भीड़ में भी हम अपनी दुनिया में खोए रहते। एक दिन मेट्रो बहुत भरी थी। अचानक ब्रेक लगा। मैं हल्का सा सारा की तरफ झुका। इट्स ओके, उसने कहा। उस पल हमारी नजरें मिली और भीड़ में भी सब शांत हो गया। एहसास हुआ यह दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही, कुछ और था, गहरा, अनकहा। मेट्रो की मुलाकातों ने हमारी दूरी कम कर दी थी। अब लंच और कॉफी ब्रेक भी साथ होने लगे। सुमित मुस्कुराकर कहता, लगे रहो मुन्ना भाई। कैफेटेरिया की टेबल हमारी जगह बन गई थी। काम की बातें कम, जिंदगी की बातें ज्यादा। एक दिन सारा ने पूछा, इंटर्नशिप के बाद क्या सोचा है? मैं थोड़ा उदास हो गया। इंटर्नशिप खत्म होने में बस कुछ हफ्ते बचे थे। मैंने कहा, शायद वापस अपने शहर चला जाऊंगा या यहीं जॉब ढूंढूंगा। सारा बोली, तुम टैलेंटेड हो, यहीं जॉब मिल जाएगी। उसकी बातों ने तसल्ली दी, लेकिन दिल में डर था। मैंने सोचा, अब नहीं तो कभी नहीं। गहरी सांस ली। सारा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब से आया हूं, तुमने हर कदम पर मदद की है। अजनबी से दोस्त तक का सफर खूबसूरत रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह सफर यहीं खत्म ना हो। शब्द नहीं मिल रहे थे, बस उसकी आंखों में देखता रहा। सारा ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ मेरे हाथ पर रखा।
ये सफर खत्म नहीं होगा अर्जुन, ये तो बस शुरुआत है। उस पल सब कुछ बैकग्राउंड में चला गया। आज की कॉफी में उम्मीद की मिठास थी। देखते ही देखते इंटर्नशिप का आखिरी दिन आ गया। ऑफिस में इमोशनल माहौल था। वर्मा जी ने तारीफ की, आप सबने बहुत अच्छा काम किया। सब खुश थे, लेकिन मेरे दिल में बेचैनी थी। अब सारा से रोज मिलना नहीं होगा। पूरे दिन सारा बिजी रही, लंच ब्रेक में भी नहीं दिखी। सुमित ने पूछा, क्या हुआ भाई? मैंने बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने कहा, जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। मैंने तय किया, बिना मिले नहीं जाऊंगा। शाम को सारा अपने डेस्क पर सामान पैक कर रही थी। मैं धीरे धीरे गया। हाय, उसने मुस्कुराकर कहा, तो आज आखिरी दिन है? मैंने कहा, बस तुम्हें थैंक यू बोलने आया था। उसने कहा, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। कहने को बहुत कुछ था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। ऑफिस की लाइट्स बंद हो रही थी। गार्ड ने बताया, टाइम हो गया है। हम दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़े। खामोशी में हजार बातें छुपी थीं। मेट्रो स्टेशन पर मैंने उसे रोका। सारा, एक मिनट। जेब से छोटा सा गिफ्ट निकाला। मैंने छोटा सा बॉक्स सारा को दिया। उसने पूछा, यह क्या है? मैंने कहा, बस एक छोटा सा गिफ्ट। उसने बॉक्स खोला। सिल्वर चेन में कॉफी कप का पेंडेंट, हमारी कैफेटेरिया की याद। उसकी आंखों में चमक आ गई। ये बहुत खूबसूरत है अर्जुन, इसके अंदर एक नोट भी है। उसने पढ़ा, 3 शब्द, शुरुआत करते हैं। उसने मेरी आंखों में देखा। कुछ पल के लिए सब रुक गया। उसने सिर हिलाया, बिना बोले हां कह दी। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने चेन पहन ली। तो अब आगे क्या? मैंने कहा, कल सुबह 11 बजे उसी कॉफी शॉप पर मिलते हैं। उसने हंसकर कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ये एक वादा था, नई शुरुआत का। हमने अलविदा कहा, लेकिन इस बार उदासी नहीं, उम्मीद थी। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक वो भीड़ में ओझल नहीं हो गई। इंटर्नशिप ने सिर्फ काम नहीं, एक साथी भी दिया, जिसके साथ जिंदगी बिताना चाहता था। उस रात नींद नहीं आई। दिमाग में 2 महीनों की फिल्म चल रही थी। पहला दिन, सारा से मुलाकात, सुमित की मस्ती, प्रेजेंटेशन, मेट्रो की बातें, कैफेटेरिया की कॉफी और आज का खूबसूरत पल। फोन उठाया। फेयरवेल की ग्रुप फोटो में बस सारा को देखता रहा। फोन पर सारा का मैसेज आया। उसने चेन की फोटो भेजी, कॉफी कप बहुत क्यूट है। मैंने रिप्लाई किया, तुम पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैसेजेस का सिलसिला शुरू हुआ। कब सुबह हो गई पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था जिंदगी ने खूबसूरत मोड़ ले लिया है। हर ऑफिस स्टोरी फॉर्मल नहीं होती। कुछ कहानियां फाइलों, चाय, कॉफी और मेट्रो के सफर में जन्म लेती हैं। हमारी कहानी भी ऐसी ही थी, सिंपल, रियल, जिसमें 2 लोग दोस्त बने, फिर एक दूसरे की आदत बन गए। ये कहानी थी दोस्ती, हिम्मत और नई शुरुआत की, अर्जुन और सारा की। अगली सुबह मैं टाइम से पहले कॉफी शॉप पहुंच गया। थोड़ी देर में वो आई और लगा जैसे पूरी दुनिया रोशन हो गई हो। हमने कॉफी ऑर्डर की, बातें शुरू हुई। ये हमारी पहली ऑफिशियल डेट थी। इंटर्नशिप खत्म, लेकिन कहानी शुरू। जैसा सारा ने कहा था, ये अंत नहीं, बस एक खूबसूरत शुरुआत थी।